हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए कलेक्टिव रीडिंग करते हैं आपके पर्सन के, उनकी आज रात की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप दिन के रात्रि के जिस भी पहर में आप ये रीडिंग देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। और आपको अपने पर्सन का नाम दोहराना है अपने मन में और प्रार्थना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन यहाँ पे आ सके यूनिवर्स के थ्रू। इन सारे प्रोसेस में आपका सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी, हम सबके लिए भी। चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं हमारे व्यूज़ के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज। अपनी सिचुएशन से, आप दोनों की जो भी अभी सिचुएशन है उसमें अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लिए ज़्यादा बेहतर है अभी आपको अपने दिल में बसा के रखना, आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज़ को अपने दिल में एक एक संदूक में बंद करके रखना, जिसको किसी को नहीं बताना। आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या समझते हैं, किसी को नहीं बताना है। बल्कि आपको भी नहीं बताना है, क्योंकि आपको बताते ही आपके अंदर में एक आस जगेगी, आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएगी उनसे, और उस एक्सपेक्टेशन को किसी भी तरीके से फुलफिल करने की हालत में वो नहीं है यहाँ पे। उन्होंने अपने आप को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे के रखे हैं। देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो वो एक्सक्यूज नहीं होता है, वो बहुत जेन्युइन एक सिचुएशन होती है जो ठीक है। अगर वो मैरिड है किसी के साथ में, कमिटेड है किसी के साथ में, तो वो समझा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज जहाँ पे ईगो आ जाती है, या जहाँ पे व्यक्ति घबराता है कोई स्टेप लेने से, या जहाँ पे उसको झुकना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा, अपनी गलती को आपके सामने उसको ये चीज माननी पड़ेगी कि उसने गलती की थी, उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया था, या उसने आपको चीट किया था। तो जब ये चीजें आती हैं और उसका जब आदमी को होता है ना कि आपने तो चोरी पकड़ ली, आपको तो अब सब पता चल गया है। जब ऐसी कुछ चीज़ आपके पार्टनर के मन में होती है, तो उस वक़्त जो सिचुएशन होती है और तब वो व्यक्ति भागता है यहाँ पे अपनी कोशिशों से। तो वो वाली सिचुएशन में आपके जो पर्सन है, मुझे इस वक़्त यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन किस कारण से, किस रीज़न से, क्यों ऐसा उनके मन में हो रहा है कि वो एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। कहीं न कहीं से, चाहे सोशल मीडिया पे हो, आपका कोई प्रोफ़ाइल देख के, या आपका व्हाट्सएप पे जो डीपी होता है या प्रोफ़ाइल पिक्चर, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो देख के, कहीं न कहीं से कुछ देख के ना ये एकदम से बेकाबू हो जाते हैं, और रात में वो आपकी पिक्चर हो, आपका प्रोफ़ाइल हो, वो ओपन ज़रूर करते हैं। वो ही उनकी हीलिंग का इस वक़्त एक ज़रिया है। कभी-कभी बस हाथ जोड़ के या मन ही मन वो ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप ही कुछ कर दो, आप उसको बोलो मुझे मैसेज कर ले, आप उसको बोलो वो मुझे कॉल कर ले, मैं नहीं करूँगा। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और दूसरा, उनकी एक उम्मीद है आपसे कि आप उनको कॉल कर लो, क्योंकि वो अपने ईगो की बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये संभव ही नहीं है अभी के लिए कि वो अपनी उन बेड़ियों को तोड़ें। एक मैं जब आप लोगों के लिए आज के लिए मैसेज ले रही थी यूनिवर्स से कि मुझे हमारे व्यूअर्स को क्या बताना है उनके लिए, एक क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं, डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ, तो आपके लिए ये मैसेज आया था कि आप यूनिवर्स पे या अपने देवी-देवताओं पे अपना विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। धीरे-धीरे पीछे का जो दुःख है, उसको आपको थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो बार-बार जितनी बार मान लीजिए दिन भर में
आपके मन में वो विचार आते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली ने धोखा दिया, मेरे हस्बैंड ने चीट किया, दहेज ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे पार्टनर ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, दोस्तों ने धोखा दिया, ऑफिस में चीटिंग हुई, पॉलिटिक्स हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं वो हुई है, लेकिन वो एक प्रोसेस का हिस्सा था, वो होना था, वो क्यों मैंने किया, वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। पर इतना समझ लो कि वो आपके साथ हैं और आपकी बेहतरी के लिए ही वो सारी चीज़ें हुई हैं। आप खुद भी अपनी हीलिंग करो और खुद भी आप उन लोगों की मदद करो, जिनको सच में मदद चाहिए, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। चाहे अपनी बातों से, या अगर आपके पास उतनी धन संपत्ति है कि आप थोड़ा बहुत भी 100-50 किसी को दे दीजिए, किसी को पानी की बॉटल दे दीजिए, किसी को खाने का एक पैकेट दे दीजिए, किसी को, बच्चे को मिठाई या खिलौना दे दीजिए, उसके चेहरे पे खुशी आ जाए। ऐसे ऐसे काम ही, ये बोलने में सुनने में छोटे काम लगते हैं, लेकिन आप इतना ही कर दोगे, वो बहुत हो जाएगा। वो एक प्रेम की ऊर्जा से भरेगा पूरे सराउंडिंग को। ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा। सबसे पहले मुझे जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए आई थी। ठीक है, आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, और वो भी जिस तरीके से ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो ये आज आप लोगों का मैसेज था। आइए अब आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने ना आपको बहुत कुछ गलत ढंग से आपके साथ किया था। उन्होंने एक्चुअली ना, मैं बताती हूँ क्या है। आपके पर्सन को एक टाइम पे हर तरफ से इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी ना, लोग उनके पीछे भाग रहे थे, उनके सारे काम बन रहे थे, उनको, उनकी वाहवाही हो रही थी चारों तरफ, लोग उनको एप्रिशिएट करते थे। इन सब चीज़ों का एक नशा सा हो गया था आपके पर्सन को। तो कुछ लोगों को ये जब चीज़ें मिलती है ना, वो उसमें नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जैसे फल से लदा हुआ पेड़ फल के बोझ से झुक जाता है ना, कि और अकड़ जाता है। आपके पर्सन अकड़ गए थे, और उस अकड़ में उन्होंने आपको बहुत कम समझ लिया था। आपके प्यार को उन्होंने समझा कि आपको उनसे कुछ चाहिए, आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको, आप अपने पार्टनर की खूबसूरती से अट्रैक्टेड है, उसके मनी से, उसकी पोजीशन से अट्रैक्टेड है। ये समझने की भूल आपके पर्सन ने कर ली थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने आपको साइड कर दिया कि आप मतलबी हैं, या ऐसे हैं, या वैसे हैं, जो कुछ भी है। तो ये चीज़ है। तो वो जो ब्लेम किया था कभी इस पर्सन ने ना, वो ब्लेम और उस चीज़ की जो ग्लानि है, वो ग्लानि इसको आपकी तरफ भी आगे नहीं बढ़ने देती है। और रोकने में तो खैर वही चीज़ है कि आपने तो चोटी पकड़ ली, आपको तो पता चल गया कि इसने आपके साथ क्या किया था। तो अब आगे मैं ही बढ़ूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो फिर मुझे अपनी ईगो की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने आप को झुकाना पड़ेगा, और मैं तो नहीं झुकेगा। ना, मैं नहीं झुकेगा, आप ही आगे आओ। पर मुझे यहाँ पे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने इस पर्सन को कॉन्टैक्ट भी कभी किया है, लेकिन इसने ना वही अकड़ फिर से दिखाई है। जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई कॉल किया या मैसेज किया, हाय हेलो का, आप कैसे हो? इसने ना वो अपनी अकड़ छोड़ी नहीं, इसने फिर उसी अकड़ के साथ आपको रिप्लाई किया। जिनसे ये मैच करे ये चीज़, अगर कुछ ऐसा आपके पर्सन ने किया है, आप मुझे बता सकते हैं। और उन सभी व्यूअर्स का जिन्होंने भी लिखा है कि उनकी बात हुई है, कॉन्टैक्ट हुआ है, या मिले हैं, मैं कितना सारा आप लोगों को थैंक यू बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो हेल्प आपने और बहुत सारे व्यूअर्स की है, साथ में मेरी भी की है, उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। आप जिस तरीके से आज किसी को जाने-अनजाने मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनका भी एक विश्वास कायम होगा। पर इतना ज़रूर ध्यान रखें, मैं जो भी एनर्जीज़ रीड करती हूँ, वो कलेक्टिव होती है, बहुत सारे लोगों के लिए। उनकी उम्र, उनकी सिचुएशन, उनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते का जो नाम है, वो सब अलग-अलग होता है। इमोशनल काफ़ी हैं आपके पर्सन इस वक़्त आपको लेके। इमोशंस में एक जो इमोशन आ रहा है ना, जैसे वो धीरे-धीरे एक सुनसान रास्ते से चलते हुए आगे एक झरने की तरफ जा रहे हैं, जो झरना इमोशंस का है, जहाँ पे उनकी
जो इमोशनल प्यास है वो बुझेगी और उस झरने के पास आप समझ लीजिए वो झरना आप हो, पानी का वो स्रोत, वो झरना आप हो जो बह रहा है, जो प्यार देना चाहता है और ये जाते हैं मेंटली उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना रुकावटें किस-किस चीज़ की है, वो रुकावटें तो रोकती ही हैं आपके पर्सन को। बहुत इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा। मन ऐसा करता है ना कि जैसे जाके आपको एकदम आपको हग कर ले और हग करके बोले कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। अंदर की चीज़ एकदम दिल से ना यही है, दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत पेन है। जिन लोगों का इतना ज़्यादा गुरूर था, इतना घमंड था कि लोग मुझे वो हैं, वो मुझे कितना एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट आपने भी की होगी, आपने भी उनकी तारीफ़ की होगी, लेकिन आपके तारीफ़ को उन्होंने मतलब समझा। अब समझ में आता है कि वो मतलब नहीं, वो आपका अनकंडीशनल प्यार था। वो वो आपने एक प्राइड समझ लिया था कि आप इनको प्यार करते हो और वो ऐसे हैं। तो हमारे व्यूअर्स ने जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहे हैं या जो भी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आपको लगता था कि ये पर्सन मेरा है तो इसकी तारीफ़ हो, तो वो आपको अच्छा लगता था। आप ईगो पे उस चीज़ को नहीं लिए थे कि इसकी तारीफ़ होती है या ये पैसे वाला है या इसका अच्छा पोज़ीशन है। कलेक्टिव एनर्जीज़ डिवाइन कलेक्टिव कलेक्टिव कुछ तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर इस व्यक्ति की कोई ज़िम्मेदारी है या ये कमिटेड है किसी के साथ में या उसकी शादी हो चुकी है, तो वो सिचुएशन अलग है। लेकिन बाकी जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम वही ईगो का भी है और ग्लानि भी है मन में और किस मुँह से आपके आगे आएँ, वो चीज़ भी है। पर एक चीज़ यहाँ पे और है और वो ये है, ये किसी-किसी के लिए एनर्जी मैच करेगी, लेकिन अभी आई है तो मैं बता देती हूँ। कुछ आपके पर्सन नए-नए फीमेल पार्टनर से भी मिल रहे हैं, ओके? नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके उनसे फ्लर्ट भी वो करते हैं, कभी वो चाय-कॉफ़ी पे जाते हैं, कभी अम, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना, उनको जानना, समझना। तो ये चीज़ें भी किसी-किसी के पर्सन की यहाँ पे चल रही है। ये मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि मुझे एकदम से वो एनर्जी यहाँ पे आई है। ये अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले रहना इनके बस का नहीं है। ये कुछ ना कुछ अपनी अम, लच्छेदार बातों से या किसी को स्पेशल फ़ील करा के कुछ भी मोल्ड करके है शायद चार्मिंग है, हो सकता है बातें काफ़ी अच्छी करते हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग हो या कुछ इतने इन्फ्लुएंशियल हैं या फिर अपने ऑफ़िस में कोई बड़ी पोज़ीशन पे हैं जहाँ पे इनके पास आना मेबी इनके अंडर में जो भी होते हैं ना एम्प्लॉइज़ तो उनके लिए, इनके टीम मेंबर्स तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा कि इनके साथ नज़दीकी बढ़े, तो ऐसे में भी लोग थोड़ा जाते हैं। पर मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ़ एक बोल रही हूँ कि इनकी पोज़ीशन ऐसी हो सकती है या फिर काफ़ी बोलने में स्मार्ट, सुऑफ इस तरीके के हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ देखेंगे अब कार्ड से, ठीक है? आपके पर्सन आपसे मिलने का एक मौका, एक बहाना, वो सबकी कुछ भी ढूँढ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उसके साथ निभा भी नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि आपके ऊपर एक पूरी गहरी, पैनी, ठोस नज़र बनाए हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? कहीं आपकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई है? कहीं आप अगर आपकी फैमिली बोल रही है तो आप लड़के देखना दिखाना, वो सब तो नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपके पर्सन पूरी नज़र आपके ऊपर बनाए हुए हैं और साथ ही इनको ये भी लगता है कि अगर आपने अब मूव ऑन करने का सोच लिया है और अगर ये आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं,
तो क्या आपसे वो चीज़, वो पैशन, वो प्यार और वो इनोसेंस, उसी मासूमियत के साथ वो प्यार उनको मिल पाएगा जो आप पहले दिया करते थे? तो इसमें उनको डाउट है। इसमें उनको लगता है कि आपने अपने जीवन से सबक सीखा है, आपने इस पर्सन को देखा है, आपने इसको चीट करते हुए देखा है या अपनी लाइफ में ऑप्शंस तलाशते हुए देखा है। मे बी वो कमिटेड आपके साथ रहे हों, लेकिन उनकी कहीं-कहीं फ्लर्ट है। कुछ लोग इस चीज़ को ना बहुत हेल्दी फ्लर्ट बोल के इस चीज़ को आजकल नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि बस हेल्दी फ्लर्टिंग है। दोस्ती अलग चीज़ होती है मेल फीमेल में। आप लोगों के भी दोस्त होंगे, लेकिन फ्लर्ट, वो फ्लर्ट कब एक चांस में बदल जाता है, फिर जब एक मौका मिले वो फ्लर्ट कब नो फ्लर्ट में अट्रैक्शन भी आ जाता है, साथ ही साथ हल्के-फुल्के फ्लर्ट में तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो अभी भी आपके पर्सन कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मत रखना। जैसे मैं इसलिए ये चीज़ें बताती हूँ ताकि आप किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें कि ये व्यक्ति सिर्फ़ आपका है, थर्ड पार्टी से अलग हो रहा है। वो अलग होने का सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि वहाँ पे उनको एक जकड़न-सी फीलिंग होती है। वहाँ पे उनको लगता है जैसे धीरे-धीरे वो चोकिंग सा हो गया है, वो शायद ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और बात ये कैसी है एक्चुअल में, या आपके पर्सन ने उसके साथ क्या किया जिसकी वज़ह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, मैं वो सब नहीं देख रही हूँ। मुझे जो एनर्जीज़ आ रही है, मैं सिर्फ़ वही बता रही हूँ। आपके पर्सन ना सिर्फ़ आपके बिहेवियर में, आपके बोलने के अंदाज़ में, आपके कुछ भी कहीं से भी जहाँ से भी उनको जानकारी मिलती है या वो देखते हैं आप लोग, या फिर आप लोग कहीं हो सकता है मिलते हों, अम, मेबी काम के क्षेत्र में, मेबी कभी लाइब्रेरी में हो, कहीं पे भी। तो वो एक तो देखिए आपके बात, आपके हाव-भाव, इन सब चीज़ों से देखते हैं आपका थोड़ा मेंटालिटी चेंज हुआ है। आप मैच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो, सोच समझ के बोलते हो और जितना बोलना होता है उतना ही बोलते हो। साथ ही थोड़े-से ये बॉडी में भी चेंजेस आपके देखते हैं, जैसे कुछ वेट पुट ऑन करना, ठीक है? थोड़ा-सा वेट पुट ऑन हो गया होगा, नहीं तो अगर वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो आपने उसको मेंटेन किया है। जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए या फिर अ, जिम में जाते हैं एक्सरसाइज़ करने कुछ, या कहीं योग आसन उन सब के क्लासेस के लिए जाते हो, तो उससे आपका बॉडी जो है ना वो टोन्ड हो गया है। जो भी है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी नज़र में वो ब्यूटीफुल है। इवन दो आपने वेट गेन किया, इवन दो काम करते-करते आपका रंग थोड़ा-सा डार्क हो गया हो, कुछ भी, उस तरीके से भी ना आप खूबसूरत हो अपने पर्सन के नज़र में। ये भी जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में तूफ़ान काफ़ी रहे हैं। आगे भी रहेंगे अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ बाहरी चीज़ों, बाहरी परेशानियाँ तो है ही, लेकिन आप दोनों का भी तो अपना पहले का कुछ हिसाब-किताब क्लियर करना है, कुछ बातें पूछनी है, कुछ बातें समझानी है। जो इन्होंने गड़बड़ की है वो सब क्या बताएँ, कैसे करें? कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन के सामने आए हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जैसे थर्ड पार्टी जो कभी इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव लगती थी और होगी भी, तभी तो आपके पर्सन ने उसको चुना था ना। तो थर्ड पार्टी के साथ में उसका दूसरा चेहरा देखना, उसका रिवेंजफुल, उसका बदले वाला चेहरा देखना, अपने यार दोस्तों के बारे में ये जानना कि जो समझते थे, जो उनके आगे-पीछे घूमते हैं, इनके मुँह पे इतनी तारीफ़ करते हैं, तो वो एक्चुअल में उसके लिए क्या सोचते हैं और कब कहाँ पे वो नज़र लगाते हैं, कब कहाँ पे वो आपके पर्सन को ये पता चला कि वो उनकी बातें किसी और को जाके बताते हैं। ये सब भी इस व्यक्ति को पता चला है यहाँ पे। जो पर्दे के पीछे था, वो सामने आ चुका है। एक मन इनका ये भी है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है ना, आप खुल के बताओ। वो आपके बारे में भी हर कुछ जानना चाहते हैं। जैसे उनको दूसरे का चेहरा सामने आया है ना, वो चाहते हैं कि आपके मन में भी क्या है, वो उसकी असलियत जानना चाहते हैं। आपके बारे में सोचते ही इमोशंस इतने ओवरफ्लो होने लगते हैं, इतने ओवरफ्लो होने लगते हैं, और जो मजबूरी सच में है इनकी लाइफ में, या फिर जो इन्होंने अपने मन से जो भी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, उस चीज़ों के कारण अपने बस इमोशंस को दबा के, मैंने बोला ना, यादों में तो आप
जैसे आप ही वो स्रोत है जहाँ पे जाके एक प्यासा हिरन जो है, जहाँ पे पानी के स्रोत के पास जाके अपनी प्यास बुझाता है, तो वो पानी का जो स्रोत है, वो जो माध्यम है, वो आप ही हैं। आप इसकी इमोशनल प्यास आप पे ही आके बुझती है, चाहे आपकी तस्वीर को देख के हो, चाहे आपके बारे में याद करके हो, या फिर आपके बारे में फैंटेसाइज करके हो कि आप लोग कहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, आप उनको अपना प्यार दिखा रहे हो जिस तरीके से, और पहले जैसे दिखाया करते थे। कोई चैट जो सेव किया हुआ है, कोई आपकी वॉइस कॉल कुछ ऐसी सेव की हुई है, पिक्चर्स हैं, कोई गिफ्ट है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी याद दिलाती है, वो इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो याद आती हैं। दर्द से गुजर रहे हैं, आपको भी दर्द दिया है, दर्द से गुजर रहे हैं, पर मन में यही चीज़ है कि अगर कभी सिचुएशन ठीक रही, तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर आपके लिए ऐसा करना चाहेंगे। आपके लिए मतलब आपके और खुद के लिए भी, दोनों के लिए। इतने तो ये गिविंग नहीं हो चुके हैं कि सिर्फ़ आपके लिए ही सब कुछ करें। ऑफ़ कोर्स उसमें उनका भी फ़ायदा है। रिश्ता है, दोनों का होना भी चाहिए, बशर्ते कि उसमें सच्चाई हो। ओके? तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग इस वक़्त आप लोगों के लिए। यही एनर्जी शुरू से ही आई है, जब से मैंने आज की रीडिंग के लिए अपना मन बनाया था, तभी से आप लोगों के लिए जस्टिस की ही एनर्जी आ रही है। आप लोग अभी बात नहीं करना चाहते हो, आप लोग दर्द में हो, लेकिन थोड़ा-सा किसी-किसी में मुझे गुस्सा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप में से कुछ लोग डिटरमिन्ड है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, और ये रियलाइज़ेशन है कि अगर आपको अपने लाइफ़ को चेंज करना है, तो आपको इस व्यक्ति की एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ और लोग ये भी चाहते हैं कि पहले जो टावर मोमेंट आप लोग दोनों के बीच में आया था, तो उसके दर्द से अपने आप को फ्री करें, और आप ही उनको पसंद करते हो, आप ही उनको प्यार करते हो, उनके लिए आपके मन में फीलिंग्स अभी भी हैं, और आप ये भी जानते हो, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है कि वो भी आपको प्यार करते हैं, इसका आपको 100% श्योरिटी है। ये चाहे आपके पार्टनर आपको बताए, ये पर्सन आपको बताए, या आपका गहरा दोस्त आपको बताए या नहीं बताए, आपको पता है कि वो आपको पसंद करते हैं। हालात ये भी आप समझते हो कि अगर पहले से वो किसी के साथ कमिटेड था, उसके लाइफ में कोई था या थी, वो किसी के साथ मैरिड था, या पहले से वो किसी को डेट करा था, आप बाद में आए हो, तो इस चीज़ का रियलाइज़ेशन आपको भी है। लेकिन आपको उस चीज़ का दुःख भी है कि तुम कम से कम मुझे बता देते, तुम कम से कम मुझे सच्ची इन्फॉर्मेशन देते अपने बारे में, लेकिन इस पर्सन ने ना सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में नहीं बताई। हो सकता है किसी के बारे में बता दिया कि वो सिर्फ़ दोस्त है, या वो सिर्फ़ एक कलीग है, पर वो कहीं उससे ज़्यादा थी उसके लिए। और इस भ्रम में रहने के कारण आप अपनी फीलिंग्स को शायद कंट्रोल में नहीं कर पाते। ये मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ। या कभी किसी ने बोला होगा कि उसका उसकी वाइफ़ के साथ में कोई संबंध नहीं है, वो लोग बस बच्चों की खातिर रह रहे हैं, या उनके बीच में कोई फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो ख़ैर चारों तरफ ये सब बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिलता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बताई होगी जिसमें से आधा सच होगा, आधा झूठ होगा। ये चीज़ें जो पता चली ना, तो आपको उन चीज़ों का गुस्सा है। इसने आपके ऊपर भी कुछ ब्लेम लगाया है, इसने कुछ आपको खरी-खोटी सुनाई है, आपके कैरेक्टर पे शक किया है, आपकी बॉडी शेमिंग की है। देखिए, आप बेटर जानते हैं, कभी अवॉइड कर देना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि आप बस एक चाहते हो कि नॉर्मल ही कॉन्टैक्ट रहे, लेकिन उसमें भी जब आपको नीचा दिखा दिया जाए, आपके मैसेजेस को ना पढ़ा जाए, या 2-3 दिन बाद पढ़ा जाए, फिर रिप्लाई नहीं दिया जाए, बार-बार पूछने पे कोई रिप्लाई दे, या मिलना अवॉइड करे, ये सब एक बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो उन चीज़ों से आप लिबरेट करना चाहते हैं, आप उभरना चाहते हैं, आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। अभी तो आप अपने इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। आप ही फ़ील करते हो, आपको भी प्यार है, आप ही उसके लिए, ऐसा नहीं है कि उसकी बर्बादी चाहते हो, वो चीज़ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है।
why do I deserve someone like you? ड्रामा, ड्रामा काफी है क्योंकि मल्टीपल लोगों का यहाँ पे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये कभी भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाएंगे। और आप उनकी लाइफ में एक रोशनी हो, एक लाइट हो। वो लाइट जब किसी की लाइफ लाइफ में लाइट क्या लाता है, वो कुछ ऐसी चीजें लाता है जिससे साफ साफ सब कुछ दिखे। रोशनी जब होती है तो ऐसे भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होता है, इसलिए कहते हैं कि धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए, सवेरे की धूप में, और इस तरीके की चीजें। माइंड से आपके पर्सन आपको नहीं निकाल पाते हैं, कुछ एक्शन यहाँ पे नहीं ले पाते हैं, वो चीज भी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्शन हो सकता है क्या। चेहरे तो जरूर नजर आए हैं आपके पर्सन को, कुछ अपने साइड के लोगों के बारे में, कुछ वो चाहते हैं कि आपकी कुछ चीजें पता चले, लेकिन इतना सारा ड्रामा है ना चारों तरफ में, और वो इनका ही मोस्टली क्रिएट किया हुआ है, तो उस ड्रामे की वजह से अपने ही मन की चीजों को सुन नहीं पा रहे हैं, उस चेंज को डिले कर रहे हैं, जो चेंज होना चाहिए उस चेंज को वो डिले कर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 12 राशियां आप समझ लीजिए। एक वॉन्ड्स नहीं आया है तो फायर साइन, पर फिर भी वो है ही। फिर से किंग ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए। तो एक चीज लवर्स, एक चीज तो फॉर श्योर है, वो ये कि कोई एक कनेक्शन ऐसा है यहाँ पे जो कनेक्शन एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे ये किसी के साथ मैरिड है, कोई दूसरा पार्टनर होना, किसी दूसरे के लिए फीलिंग्स रखना या उसको डेट करना, ये एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है जिसको सोसाइटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना फैमिली एक्सेप्ट करेगी, करना भी नहीं चाहिए। जब है किसी के साथ मैरिड या कमिटेड तो उसी को निभाना है, ये तो देखिए एथिकली तो यही चीज होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो सबके समझ से परे होते हैं, लेकिन वो होता है क्योंकि वो होना था, वो किस्मत में लिखा था। और आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, वो उससे भी बाहर निकल नहीं पाते हैं। साथ ही आपके पर्सन कुछ अपने इनके अंदर में भी, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस देखना, जैसे किसी के साथ कमिटेड है, मन में आप हो, लेकिन फिर भी थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा किसी को चाय कॉफी पे ले जा रहे हैं, किसी को अपने दोस्तों के साथ कहीं अपना घूमने फिरने, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, तो वो चीजें भी साथ में इस व्यक्ति की चल रही हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना विश्वास के काबिल ये पर्सन है यहाँ पे। तो एक्शंस अभी नहीं है, कम से कम 20-25 डेज टू 1 मंथ मुझे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। और जो ईगो वाली बात मैंने बोली वो यहाँ पे अभी भी वो निकल के आ रही है। अगर आप बात करोगे शायद ये बात कर ले आपसे, पर ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव सा आपको रिस्पॉन्स दे वो नहीं दिखेगा। आप थोड़ी वो इसकी बातों में वो अकड़, वो घमंड, वो चीज़ आप ज़रूर फील करोगे जो आपको हर्ट कर सकती है। तो इसलिए आप जो भी अपनी लाइफ में देखिए, इस रीडिंग के बेसिस पे तो खैर आपको कोई भी एक्शन नहीं ही लेना है, कुछ भी नहीं करना है, ना किसी को कॉल करना है, ना किसी के कॉल्स को अवॉइड करना है। वो आप देख लेना आपकी सिचुएशन और आपका रिश्ता क्या नाम है उस रिश्ते का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, मैं तो जनरल रीडिंग ही कर सकती हूँ। देखिए, एंजॉय कीजिए और भूल जाइए। थैंक यू सो मच।